मैं जवानों से मिलता हूं, तुम पूछते हैं हम क्या करें, कैसे करें, राजनीति के लिए हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं। कभी कभी तो क्या होता है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, इसमें कर लिया, मैं चाहता हूं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं। मैं उनको कहता हूं कि मैं सलाह नहीं दूंगा। मैं उनको कहता हूं कि तुमने क्या किया, तो कहते हैं मैंने MBBS किया, मैंने डेंटिस्ट्री की, मैंने लॉ किया। मैंने कहा जो भी प्रोफेशन आपने अपनाया उस प्रोफेशन में उत्कृष्टता प्राप्त करो, ऊंचा स्थान प्राप्त करो, उसके बाद सोचना राजनीति, आज मत सोचो। कईयों को कहा मैंने, और उनको निराशा होती है कि क्यों, ये पॉलिटिकल पर्सन है, ये कह रहा है। अच्छा, मैं इसी संदर्भ में कहूंगा कि मैं अपनी पार्टी में भी अपने सहयोगियों से बात करता हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट मैं उनको कहता हूं कि हमारी पार्टी अगर शासन में आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, मैं उनको कहता हूं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी जवाबदारी है कि हिंदुस्तान में राजनीतिक व्यक्ति के लिए बहुत इज्जत नहीं है। आज राजनीतिक कार्यकर्ता की छवि बहुत अच्छी नहीं है और राजनीतिक नेता की तो बिल्कुल नहीं है। मेरी पार्टी आज जो है, आरंभ हमने भारतीय जनसंघ के रूप में किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में है उसका जन्म 1980 में बंबई में अधिवेशन हुआ था, बहुत बड़ा। वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष थे वहां, और उस अधिवेशन में पहले दिन ही शाम को एक कवि सम्मेलन हुआ और उस कवि सम्मेलन का मुझे हमेशा याद रहता है। जब मैं राजनीतिक लोगों की चर्चा करता हूं, एक हास्यरस कवि थे शैल चतुर्वेदी, उन्होंने तब कविता एक सुनाई जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा। नए नए मंत्री ने जब ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। नए नए मंत्री ने जब ड्राइवर से कहा कि आज कार मैं चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। यह कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। अब ये जो व्यंग है वो व्यंग इस बात की ओर संकेत देता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत है ऐसी जरूरी नहीं। भगवान के भरोसे काम चलता है, जाति के भरोसे काम चलता है, जीत भी उसके भरोसे हो जाती है। कुछ भी ना हो गुण भी तो भी हो जाता है मामला, क्यों नहीं हो जाएगा। मैं अपने सब साथियों को कहता हूं, सहयोगियों को कहता हूं कि दिस इमेज ऑफ द अगली इंडियन पॉलिटिशियन हैज टू बी चेंज एंड इट इज आवर ड्यूटी, दोज हु आर इन दिस पार्टी, टू चेंज इट by their conduct, by their behavior, by their attitudes, by their commitment to values. 47 से पहले तो idealism was inspired by the fact that the country was slave. The country was under foreign rule. It had to be emancipated. Today the country has immense potential. उस potential के अनुरूप it has not achieved its place in the world. That has to be achieved. This is the objective. And this objective my generation cannot get. You can get.
आप लोग प्राप्त कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर हाई IQ एंड योर एक्सपोजर इन अ मैनर। हमारा एक्सपोजर हमको क्या समझ में आता है? मैं तो पहली बार देख करके चकित हो गया था। ये डिजिटल डायरी, आई सॉ इट अर्ली, लेकिन मैं बहुत उससे प्रभावित हुआ। किसी के देखा ये क्या कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर ये घूम रहा है मित्र मेरा, तो उन्होंने कहा मेरी डायरी है। मैं कहा अच्छा ऐसी डायरी? ये तो डायरी तो दिखती नहीं, तो पेंसिल वेंसिल तो कुछ नहीं यूज कर रहे हो। अब फिर उसने मुझे दिखाई अपनी कैशियो की डिजिटल डायरी थी, एलिमेंट्री। मैंने 1985 में यूज करनी शुरू की, एज अर्ली एज दैट। अराउंड द सेम टाइम आई रेड, it was 86 or 87, I read a short biography of Bill Gates, और उस बिल गेट्स की बायोग्राफी पढ़ी कि दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति ये है जिसने माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी शुरू की है और जिसके सॉफ्टवेयर से ही उसने इतना कमाया। अच्छा भाई, बड़ा प्रभावित हुआ और मैं उसको लिए हुए और फिर करता रहता था कैसे करना, टेलीफोन नंबर लिखना, अपने प्रोग्राम लिखना। और इन दिनों में हमारी पार्टी में बहुत चर्चा होती थी स्वदेशी की, स्वदेशी। और मुझे याद है हमारा मुंबई का अधिवेशन था भारतीय जनता पार्टी का 1989, और उसमें अधिवेशन षण्मुखानंद हॉल में था मुंबई में, पूरा हुआ और मैं अपने कुर्सी पर ही बैठा था। तो लोग कार्यकर्ता आ रहे थे मेरे पास आकर के कह रहे थे कि हमको आप फलानी तारीख कोचिंग आ सकते हैं क्या, फलानी तारीख नासिक आ सकते हैं क्या, फलानी तारीख आ सकते हैं। तो मैंने अपनी डायरी निकाल करके और उसमें से देख रहा था कि भाई फलानी तारीख खाली है, ये है वो है, उनको जवाब दे रहा था। अब ये जो पत्रकार ये खड़े ना, ये अपने कैमरा वाले, इन कैमरा वाले जो स्टिल वाले हैं ना, उनको इस मंच पर मैं खड़े होकर के बोल रहा हूं इसमें रुचि नहीं होती। ये तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा प्रसंग आए जब मैं ऐसा करूं। या और कुछ नहीं तो कम से कम पानी ग्लास उठा करके पीऊं। और फिर ऐसे सारे जितने स्किल्स हैं ना वो अपने यहाँ इकट्ठे करते हैं और उनका उपयोग सही समय पर हो गया। मैंने कोई हमारा चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ जिसमें हम हार गए, तो ये सर पे हाथ तो वो तो इस प्रकार के जो कैमरामैन होते हैं ना, उन्होंने जैसे देखा कि अडवाणी जो है वो एक क्या वो उनको भी नहीं पता होगा ये क्या कर रहा है, लेकिन ये डायरी लेकर के और उससे वो उनको जवाब दे रहा है कि मैं कोचिंग किस दिन आ सकता हूँ, नासिक किस दिन आ सकता हूँ। तो उन्होंने एकदम क्लिक किया और क्लिक करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर कैरिड दैट फोटो पिक्चर, और नीचे द कैप्शन वाज मिस्टर अडवाणी इज दिस स्वदेशी।